हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आइए फंक्शन का ये पी वाई क्यू देखते हैं हम लोग। 3 अप्रैल 2025 में पूछा गया। क्या कह रहा है पी वाई क्यू? लेट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स लॉग बेस 2, उसके अंदर लॉग बेस 4, उसके अंदर लॉग बेस 6, फिर उसके अंदर ये बी ए बी। तो इसका डोमेन आप लोग को दे रखा है ए कॉमा बी है। इफ दिस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज दिस, पी क्यू आर एस जो है नेचुरल नंबर है, और जी सी डी पी क्यू आर एस इक्वल टू 1, एंड दिस इज द जी आई एफ पी प्लस क्यू प्लस आर अपने को जो है पूछा गया है कि क्या है। देखिए, जब तक मुझे यहां से x नहीं पता चलेगा, x कैसे पता चलेगा अपने को? x पता चलेगा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसका डोमेन निकालूंगा। वो x मैं यहां रखूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, पी क्यू आर निकालूंगा, फिर वो पी क्यू आर से मैं ऐड करके ये निकालने वाला हूं। तो आइए देखते हैं 3 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1 का पी वाई क्यू कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल है। देखिए, लॉग के अंदर आपको पता होना चाहिए कि लॉग एन बेस ए, लॉग के अंदर जो भी होता है वो पॉजिटिव होता है। बेस हमेशा 1 से बड़ा, सॉरी, बेस हमेशा पॉजिटिव और बेस कभी भी 1 नहीं होता है। ये 3 कंडीशन लॉग की डोमेन निकालने के लिए पर्याप्त है। तो ये अपने को दे रखा है। तो सबसे पहले डोमेन का एक रूल है कि वो बाहर से अंदर की तरफ ट्रेवल करता है। मतलब वो सबसे टॉप से देखेगा सबसे बाहर कौन दिख रहा है, तो सबसे बाहर उसे लॉग मिलेगा। तो वो क्या करेगा, जो भी लॉग के अंदर लिखा हुआ है उसको पॉजिटिव बना दो। तो लॉग बेस 4, लॉग बेस 6, 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको पॉजिटिव। फिर वो अंदर एंट्री लेगा और अगले लॉग को देखेगा, तो वो बोलेगा कि इस लॉग के अंदर जो भी लिखा है उसको पॉजिटिव बना दो। तो हम करेंगे लॉग बेस 6, 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। उसके बाद में फिर वो इस पे एंट्री लेगा एक एक करके। तो डोमेन आप याद रखिए, डायलॉग क्या है, बाहर से अंदर की तरफ ट्रेवल करता है। तो ये अंदर गया, तो अंदर जाने पे ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव कौन है, 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। ये तीनों कंडीशन को सॉल्व करके जो भी इंटरसेक्शन आने वाला है वही आपका डोमेन आने वाला है। चलिए एक एक करके कर लेते हैं। पहली कंडीशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। 4 उधर चला गया क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, उधर जाते इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा नहीं। लॉग विद बेस 6, 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, 6 उधर गया, 6 ग्रेटर देन 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, सब कुछ उधर भेज दिया मैंने। तो यहाँ से मुझे आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन 0। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 6 उधर गया, 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 उधर गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, फाइनली एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक चीज हम ध्यान दे सकते हैं कि आपको इतना सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। क्यों? ये दोनों कंडीशन देखिए, क्योंकि ये जो है वो 6 से बड़ा है। ध्यान दीजिए, ये अंदर वाला पार्टी 6 से बड़ा है। सिंस आपको इन तीनों का ही इंटरसेक्शन लेना है और इधर कह रहा है ये पार्टी 1 से बड़ा है, ये पार्टी 0 से बड़ा है, तो फाइनली आप जो इंटरसेक्शन आपका आंसर आने वाला है वो तो यही आएगा ना, क्योंकि ये 6 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है। तो फाइनली आप इंटरसेक्शन में क्या लोगे? फाइनली तो इसी को लोगे ना कि भाई हम 6 से बड़ा ही मानेंगे। तो बस इसको सॉल्व करते ही आपका x आ जाएगा, बाकी दो को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन कितना काम में आती है। इनको सॉल्व कर, ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएंगी अगर आपने इसको सॉल्व करा तो इसको तो हम कर सकते हैं। ये आ जाएगा x माइनस 1, एक्स माइनस 3 लेस देन 0, और यहाँ से आ गया आपका x बिलोंग्स टू 1 to 3। तो x आपका 1 से 3 आ गया। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा था ये a और b है, तो a इक्वल टू आपका आ गया 1, b इक्वल टू आपका आ गया 3। नाउ आपको पूछा क्या है, इंटीग्रेशन 0 b माइनस a एक्स स्क्वायर, और ये जी आई एफ है dx। तो ये इंटीग्रेशन 0 से 2। देखिए, इंटीग्रेशन जब भी जी आई एफ का होता है, ये जी आई एफ है, तो हम उसको टुकड़ों में करते हैं। टुकड़ों में इस तरीके से करते हैं कि जहां पर वो जी आई एफ के बाहर इंटीजर बन रहा था, मतलब जी आई एफ के अंदर जो भी है वो इंटीजर बन जाएगा, वहां पे हम उसको तोड़ेंगे। कैसे? देखिए, इसको मैं कैसे तोड़ूंगा, मैं 0 से 1 इंटीग्रेशन करूंगा। जब आप 0 से 1 एक्स की वैल्यू डालोगे तो आपको 0 से 1 के बीच में 0 ही मिलने वाला है, तो वो जो हो जाएगा 0 dx प्लस, फिर आप 1 से √2 जाओगे। सर आप 1 से 2 क्यों नहीं गए? क्योंकि आप दिमाग लगाइए, 1 से √2, तो √2 का जो स्क्वायर हो जाएगा x की वैल्यू, √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा, है ना।
तो 2 का GIF क्या आ जाएगा अपने पास, 2 आएगा। तो यहाँ पे लेकिन 1 और √2 के बीच की वैल्यू दे दी है, मतलब वो पूरा का पूरा कंप्लीटली √2 नहीं है, √2 से छोटा है, तो उसका स्क्वायर भी 2 से छोटा होगा। तो 2 से छोटे का मतलब यहाँ पर ये GIF के अंदर कौन कौन सी वैल्यू है, 1 से लेके 2 के बीच की वैल्यू है। तो GIF जब खुलेगा तो कैसा खुलेगा, 1 खुलेगा, 1 dx। फिर आप करेंगे √2 से √3, ये हो जाएगा 2 dx। फिर हम आ जाएंगे फाइनली √3 से 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 dx। इस पे आप सोचिएगा थोड़ा कि हमने ये किस तरीके से ओपन किया है ना। वापस मैं बता दूं आपको कि हमने इसको देखा है कि इसकी वैल्यू इंटीजर कब होगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू इंटीजर कब होगी। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू इंटीजर हम देखेंगे आई एम सॉरी, यहाँ पर 0 नहीं, ये 1 होना चाहिए, 1 से √2। तो इसकी वैल्यू इंटीजर कब होने वाली है, इसकी वैल्यू इंटीजर बेसिकली कब होने वाली है, हम क्या बता रहे थे, हाँ ये इसकी वैल्यू इंटीजर जो एक एक इंटीजर होनी है 1 और √, तो ये 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को होगा 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो 1 और 2 के बीच में आ गई ये वैल्यू, है ना। तो 1 और 2 के बीच में आएगी तो जिसका GIF 1 आएगा, है ना। सिमिलरली ये 2 आएगा, 3 आएगा, इस सब का इंटीग्रेशन कर दीजिए, कर देते हैं इंटीग्रेशन। 0 का तो खत्म 0, इसका कितना आ जाएगा √2 - 1, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2 तो है ही है, √3 - √2, ये हो जाएगा 3, 2 - √3। सॉल्व कर लीजिए, 5 - √2 - √3, ये किसके बराबर था यहाँ पे, p - √q - √r, p - √q - √r। तो यहाँ से p = 5, q = 2, r = 3, ऐड कर दीजिए p + q + r, ये आपके पास आ जाएगा 10। देखते हैं ऑप्शन में बच्चा लोग 10 दे रखा है या नहीं, 10 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। अब आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, अब आप लोग PYQs एज अ टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं क्रैक द मैथ्स पर, जो आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देगा। तो आइए समझ लेते हैं पहले किस तरीके से हम लोग PYQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर क्रैक द मैथ्स का जो वेबसाइट है यहाँ पे जाइए और यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री टेस्ट का कॉलम। इस फ्री टेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा JEE मेंस PYQ मैथमेटिक्स। देखिए इसमें 2 फोल्डर हैं, पहला PYQ मल्टीपल आपको चॉइस जो है प्रैक्टिस करना है या इंटीजर टाइप प्रैक्टिस करना है। सपोज आपने मल्टीपल चॉइस, आज बैठे आप मल्टीपल चॉइस करने का आपने ठाना और ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके पास आ जाएंगे। सपोज मैं एक चैप्टर ले लेता हूँ, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, हमने अटेम्प्ट किया टेस्ट। नेक्स्ट अब हम देख सकते हैं इसमें 55 क्वेश्चंस हैं टोटल और ये हमारा टेस्ट जो है आ गया। देखिए स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर विद डेट हमने मेंशन किया है कि कौन से डेट को ये क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया था। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं 55 क्वेश्चंस हैं। तो आप एक बार में 1 घंटे का स्लॉट बनाइए, यहाँ पर टाइमर चलता रहता है कि एक क्वेश्चन को आपने कितना टाइम दिया, ताकि बाद में आप एनालिसिस कर सके। तो आप एक स्लॉट बनाइए कि पहली बार में आप 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला स्लॉट बनाइए कि आप सेकंड टाइम जब आप इस चैप्टर कर रहे हैं 21 से लेकर के 40 तक करेंगे। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वंस यू आर डन, चलिए मैं इसका आंसर ऐसे मार्क कर देता हूं। मैंने मार्क कर दिया आंसर, सबमिट टेस्ट करा। सबमिट टेस्ट जैसे ही मैं करूंगा यहाँ पर हमारा जो स्कोर है वो आ जाएगा। देखिए स्कोर यहाँ पर आ चुका है। ओह, मैंने गलत मार्क कर दिया, स्कोर इज -1। सिमिलरली आपका स्कोर भी यहाँ पे दिख जाएगा। आपने 20 क्वेश्चन किए तो 20 × 4, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और जो भी आपका स्कोर आए वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कोर आउट ऑफ सारे क्वेश्चन का है। 55 क्वेश्चन तो आपको सारा नहीं देखना है, आपने जितने क्वेश्चन किए हैं उसके हिसाब से ही आपको अपना स्कोर नापना है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन तुरंत चाहिए तो आप क्रैक द मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको हैंड टू हैंड सॉल्यूशन जो है मिल जाएंगे। तो बच्चा लोग, इसी के साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्रैक द मैथ्स आपके साथ है।